मित्रों, किसी उपन्यास के कथानक का ताना बाना इंसानी जिंदगी की घटनाओं के अनुरूप बुना जाता है। इसमें धूप छांव, उत्थान पतन, सुख दुख के बीच सुंदर तालमेल होता है। ये सभी चक्रीय रूप में जिंदगी के चारों ओर घूमते रहते हैं। मित्रों, आपने इस उपन्यास के पिछले अध्याय में कथानक में आई गंभीरता को गंभीरता से लिया होगा। अगले अध्याय में भी जीवन की कटु सच्चाइयों से आप रूबरू होंगे। इन सच्चाइयों से साक्षात्कार करते हुए रंजन दास और संवेदनशील हो जाते हैं। सुनिए इसका वाचन। शीर्षक है संवेदनशील होने की साधना। बताया जाता है कि शरीर की पीड़ा से कहीं अधिक मर्माहत करने वाली मन की पीड़ा होती है। यह भी सच है कि शरीर के घाव और इससे बहने वाले रक्त को देख कभी कभार किसी की सहानुभूति तो मिल ही जाती है, पर मन के अंदर नासूर बनता घाव और उसमें से रिश्ता पीड़ा का मवाद न तो किसी को दिखता है, न ही किसी की हमदर्दी का पात्र बन पाता है। तभी तो मन की पीड़ा पीड़ित व्यक्ति के लिए अत्यधिक दुखदायी हो जाती है। रंजन बाबू और रेहाना के मन की पीड़ा भी ऐसी ही है। यह तो अच्छा हुआ कि अब वे एक दूसरे के मन के अंदर झांक कर नासूर बनते घावों को देख लेते हैं और अपनी अपनी सहानुभूतियों का पीड़ा हर मलहम उन पर लगा देते हैं। दरअसल इन्हें गिने ही लोग हैं जो अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण पर पीड़ा का अनुभव अपने भीतर कर लेते हैं। संवेदनशील होना एक साधना है जो अभ्यास प्रक्रिया से हासिल होती है। कुछ लोग जो कम संवेदनशील होते हैं, उन्होंने पर पीड़ा को अनुभव करने का अभ्यास अभी अभी शुरू किया होगा, और जिन्हें अति संवेदनशील होने की आदत होती है, उन्होंने निसंदेह लंबे समय से पर पीड़ाओं को अनुभव करने का अभ्यास किया होगा। निश्चय ही संवेदनशील होने के लिए पात्र मन का निर्माण ईश्वर चुन चुन कर करता होगा। ऐसा करने के लिए संभवतः ईश्वर को अधिक ऊर्जा और उद्यमशीलता खर्च करनी पड़ती होगी। पता नहीं किस वर्ग के लोगों ने सबसे पहले संवेदनशील होने का अभ्यास आरंभ किया होगा, पर यह तो तय है कि यह अभ्यास किसी मनन तपस्या जैसा होगा जिसके लिए किसी भी विद्वान, योगी या वैज्ञानिक ने कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है। चुनांचे रंजन बाबू ने लंबे समय से संवेदनशील होने का अभ्यास किया है। वे तो तभी से संवेदनशील होते गए जबकि वे बहते झरनों के पास बैठकर प्रकृति के विभिन्न उपादानों से बतियाया करते थे, गिलहरियों और तोतों के साथ गाढ़ी मित्रता स्थापित करते थे, और पेड़ पौधों से भी वे अंतरंग बातें करने में दक्ष थे। गोल मटोल पत्थरों को वे अपनी हथेलियों में लेकर उसे झुलाते और लाड़ प्यार करते थे जैसे कि वे उनके बच्चे हों। रंजन बाबू ने रेहाना की पीड़ा को अपने भीतर उसके मूल रूप में अनुभव किया था। रेहाना अपने शौहर के जुल्मों को उतना घातक नहीं मानती थी जितना कि शेख की दो अन्य बीवियों द्वारा अंतर मन में चुपचाप झेली जा रही पीड़ाओं को, जिन्हें उसने संपूर्णता में स्वयं भोगा था। पर जब आश्रम में भी थी तो उसे शेख की दोनों बीवियों की चिंता खाए जा रही थी। हाँ, शनैः शनैः बालिका से युवती हो रही बिटिया फातिमा की चिंता भी उसके मन को टीबी के रोगाणु की तरह रुग्ण बनाती जा रही थी। लंपट पुरुष को औरत में बस चिकनी ग्रीवा, स्निग्ध कपोल, उभरे स्तन, गोल मटोल नितंब और अन्य कामोद्दीपक और कामाग्नि शामक अंग ही नजर आते हैं। उसे औरत के पद और मर्यादा का कब ख्याल आता है? वह तो उसे ऊपर वाले द्वारा उसके भोग के लिए भेजा गया कोई खाद्य व्यंजन ही लगती है।
सो रंजन बाबू की संवेदनशीलता में रेहाना का पूरा पीड़ित संसार समाता जा रहा था। रेहाना ने भी उनमें अपना सच्चा और निश्चल संरक्षक पाया था, निसंदेह अपना एक हित साधक मित्र भी। तभी तो उसने नारी सुलभ सारी सीमाएं लांघते हुए उन्हें अपना पति मान लिया, क्योंकि एक औरत इसी पथ पर अत्यधिक आलंबित रहना चाहती है तथा जितना विश्वास अपने पति पर होता है उतना तो किसी पर हो ही नहीं सकता। पाठकों को अजीबोगरीब लगा होगा कि लेखक उन्हें किस अवास्तविक जगत की यात्रा कराना चाहता है, जहां एक स्त्री इतनी मुखर है और पुरुष इतना अंतर्मुखी। बहरहाल रंजन बाबू ने भी उसके सुख और संरक्षण के लिए उस पति पद को सहर्ष स्वीकार कर लिया और पति पद की पूरी मर्यादा भी रखी। ऐसा न करने पर रेहाना के मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता वह रंजन बाबू में पूरे आयाम के साथ उनकी संवेदनशीलता के मार्ग से उनके भीतर समा जाता और उनकी चेतना को आजीवन धिक्कारता रहता। अस्तु रंजन बाबू मनुष्य थे, कोई अतिमानव नहीं कि उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती। बहरहाल रेहाना ने उनमें एक समर्थ मनुष्य का रूप देखा था, पर उसने उनसे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं नहीं की थी। वह उन्हें भी हाड़ मांस का बना हुआ तथा भौतिक सीमाओं से आवृत एक पुतला ही मानती थी और इसीलिए वह उनके दुख दर्द का सहभागी बनने को तत्पर रहती थी। उनके इस स्वरूप का एहसास श्रवण वृद्धाश्रम के प्रबंधक मोहित मोहले ने भी किया था। भले ही कभी कभी उनसे उसका मोहभंग हो जाता था और वह उन्हें सतमार्ग से विचलित होने वाला एक साधारण मनुष्य मान बैठता था। जब वह उनके आश्रम से रेहाना के साथ पलायन से क्षुब्ध हुआ था और जब वह शेख तथा पुलिस के साथ उनके फ्लैट पर गया था, तब रंजन बाबू में उसकी आस्था हिल गई थी, पर उसने शीघ्र ही अपनी गलती में सुधार करते हुए रंजन बाबू के आदर्श व्यक्तित्व की सराहना में प्रशस्ति गान भी किया। पर मोहित मोहले का असमय जाना रंजन बाबू के लिए बड़ा हृदय विदारक था। अन्यों के लिए मोहले का काल कवलित होना एक सामान्य घटना हो सकती है, पर उनके ऊपर इसका असर बड़ा गहरा था। उस दिन सुबह से ही रंजन बाबू अत्यंत बेचैन और चिंतामग्न थे। रेहाना बार बार पूछती जा रही थी कि अभिरंजन दास जी, क्या बात है? आपका मन क्यों इतना अशांत है? कहीं आपका शुगर लेवल, क्लोरोस्टॉल या ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है? बेशक आपकी तबीयत नासाज है। मेहरबानी करके किसी डॉक्टर को दिखाते आइए। रुकिए, मैं रिक्शे वाले को बुलाती हूँ। तब वह बार बार उनकी नाड़ी थामती, सीने पर हाथ रखकर दिल का धड़कन भांपती और माथे पर हाथ रखती कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं चढ़ रहा है। लेकिन वे रेहाना से हर बार यही कहते कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे क्या होगा, मैं एकदम दुरुस्त हूँ, पर कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। और शाम को एक बुरी खबर आई। वे बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। उस पश्चिम मुखी घर की बालकनी से डूबते सूर्य को देखना उनकी जरूरी दिनचर्या थी। उस दिन भी वे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। उन्होंने रेहाना से कहा, रेणुका, उधर देखो, आज सूरज बीमार है। मुझे लगता है कि उसकी भी मना स्थिति मेरी ही तरह विषादग्रस्त है। उसकी अस्त होती किरणों में मुझे जैसे किसी का रक्तस्राव होता प्रतीत हो रहा है। बोलते बोलते अचानक उनकी जुबान तलवे से चिपक गई। सामने सड़क पर रिक्शे से दीपू दद्दा और नसीर मियाँ को देखकर तब वे धड़ धड़ सीढ़ियां उतरकर नीचे गए और गेट खोला। दद्दा और मियाँ रिक्शे से उतरकर सीधे उन्हीं की तरफ आ रहे थे। नसीर मियाँ पास आते ही फफक पड़े। रंजन बाबू मोहित मोहले इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है। अचानक इतनी बुरी खबर सुनकर तो रंजन बाबू के बदन का जैसे सारा खून ही सूख गया। वे चिल्ला उठे, क्या बकते हो नसीर भाई,
इतने जिंदा दिल आदमी की मौत इतनी आसानी से कैसे हो सकती है? किसने उन्हें मारा और क्यों? तब दीपू दद्दा बोले, आज भोर में जब हम बाहर शौच के लिए जा रहे थे तो उन्हें अहाते में हमने बुरी तरह घायल पाया। उस समय उनकी सांसें चल रही थी। जब मैं पास पहुंचा तो उन्हें यकबयक होश आ गया और वे मुझसे बोले, दद्दू, रंजन बाबू को इत्तला कर दो। मैं इस वृद्धाश्रम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपता हूँ। एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम लोगों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद उनकी सांसें टूटने लगी। मैंने उनसे बार बार पूछा कि आपकी ऐसी हालत किसने की है? किसी ने उनके सीने और बाहों पर धारदार हथियार से गहरे घातक घाव कर डाले थे। उनके खून से वहां की जमीन रंगी हुई थी। हम उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दीपू दद्दा बिलख बिलख कर रो पड़े। रंजन बाबू ने उनके सिर पर हाथ रखा और नसीर मियाँ से लिपट गए। वे बोले, मोहित मोहल्ले के अधूरे काम को हम पूरा करेंगे। उनकी दिव्यात्मा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है। मित्रों, देख रहे हैं ना कि घटनाओं को कितने प्रयत्न लाभों से परस्पर जोड़ा गया है। कहानी और दिलचस्प होती जाएगी, आपके दिल की धड़कन बढ़ती जाएगी। अगले अध्याय काल चक्र पर पुनर्वापसी का वाचन सुनकर प्रतीक्षा कीजिए।